तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मैं अपने तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाई बहन को सलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत व आफियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि सैयद अमीनुल कादरी साहब के ताल्लुक़ से जो सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने जो वीडियो में एक क्लिप में बताया है कि जो देवबंदी का 4-5 मुल्ला जो है जो कुफ्र करके काफिर हो चुका है, उन्होंने उसमें बताया है तो जितने भी देवबंदी था उस एरिया में, मालेगांव के एरिया में सब आग बबूला हो गया। और एक देवबंदी जिसका नाम हसनैन नोमानी है, जो चैलेंज कर दिया सैयद अमीनुल कादरी साहब को, चैलेंज कर दिया। वो भी वीडियो वायरल होने लगा चैलेंज का। तो फिर हमारे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने उस चैलेंज को कबूल किया। सुन लीजिए यहाँ तक, कबूल किया। कबूल करने के बाद वो भी वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद फिर वो एक वीडियो जारी करता है कि तुमने मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो मैं तुमसे ही मुनाजरा करूँगा। अब देखिए इसका पॉलिसी। और हमारे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने यह कहा था कि उलमाए अहले सुन्नत व जमात को मुनाजरे का जो चैलेंज हुआ है उस चैलेंज को कबूल है। और मुनाजरा कौन करता है? जो मुनाजिर होता है। सैयद अमीनुल कादरी साहब मुनाजिर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज खुद कबूल किए। और जब कबूल कर लिए तो कबूल करने के बाद अब इसकी भागना स्टार्ट हुआ। तो जिसमें जब भागने लगा तो उस पर FIR भी दर्ज हुआ। FIR दर्ज भी हुआ वहाँ पे मालेगांव में। पहले आप सैयद अमीनुल कादरी साहब का ये वीडियो क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं कुछ बात करता हूँ। फिक्रे रजा को बेचने वाले भी नहीं है। अगर हम किसी फिक्रे रजा की बात करते सिर्फ अपनी आखिरत के लिए, और मैं सिर्फ आप लोगों को गवाह बनाने के लिए इस मिंबर पर बैठे हुए हर फर्द से पूछना चाहता हूं कि हुस्सामुल हरमैन को जानते हो? अगर जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो मैं आपको तारुफ कराऊं हुस्सामुल हरमैन है क्या। हुस्सामुल हरमैन उस किताब का नाम है कि आज से तकरीबन 1 सवा सदी पहले 5 गुंडों ने रसूलुल्लाह को गालियां दी थी। मैं तारुफ करा रहा हूं हुस्सामुल हरमैन का, गौर से सुनना। 5 गुंडों ने रसूलुल्लाह को गाली दी थी। उस गाली पर उलमाए हरमैन शरीफैन ने उन्हें काफिर कहा था। उस किताब को हुस्सामुल हरमैन कहते हैं। जरा हाथ उठाकर, अगर तुम मुत्तफिक हो मेरी बात से तो, वरना कोई बात नहीं, हाथ उठाकर बताओ जिस किताब में रसूलुल्लाह को गाली देने वाले गुंडों को हरमैन शरीफैन मक्के मदीने के उलमा ने काफिर कहा और उसको इमाम अहले सुन्नत ने शाये किया, उस हुस्सामुल हरमैन से कितने लोग मुत्तफिक है? जरा हाथ उठा के मुझे बताएं, जरा हाथ उठा के बताएं। ऊपर उठाएं, जरा लोग देखें। कैमरे वालों जरा थोड़ा सा मेरे मिंबर का जायजा लो। और मैं तो कहता हूं एक नहीं दो उठाओ, बताओ। मैंने तो मिंबर वालों से कहा, यहां तो जमीन वाले भी सिर्फ हाथ नहीं उठा रहे, मुकम्मल उठ करके खड़े हो गए। व्हाट्सएप की आफाओं को बता दो, कमरे में बैठ करके गालियां देने से कुछ नहीं होता। असल फिक्रे रजा के पहरेदार तो हम हैं। दुश्मन में शिद्दत कीजिए, मुरीदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए और बस बैठ जाओ। कब्र में जाओगे, इज्जत कैसे मिलेगी? मेरे इमाम कहते हैं नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली है। वीडियो को आप लोगों ने समाअत कर लिया है। देखिए सैयद अमीनुल कादरी साहब ने क्या कहा था। तुम्हारे 5 गुंडे जो ने जो गलीज लिखा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, सहाबा के ताल्लुक़ से, औलिया के ताल्लुक़ से जो गलत सलत तुमने किताबों में लिखा है, उसके वजह से वो काफिर हो चुका है। और हरमैन शरीफैन से वहाँ के जितने भी आलिम थे वो उन्होंने फतवा दिया, उस पर फतवा लगाया। और ये सब हमारे आला हजरत ने ये सब बहुत पहले उनको समझाया था कि तुम इस तरह का तुम गुस्ताखी कर रहे हो, तुम अपने गुस्ताखी से तौबा करो। जब ये बहुत सारे खत जाने के बाद अगर उन्होंने नहीं माना,
नहीं मानने की वजह से तो जब हज का मौका आया तो हज के मौके पे जब गए उन्होंने मक्का शरीफ हज करने के लिए जब गए तब वहाँ के आलिमों से मिले और ये जो जितने भी गुस्ताखी जो कर रहा था वो सारा गुस्ताख वहाँ पे रखा और सारे से मैं ये सब बताया, किताबों के हवाले से बताया, तब जाके वहाँ के आलिमों ने कुफ्र का फतवा दिया। बहुत ऐसी बात है उसमें, मगर इन लोगों को ये सब सारी बातें बताया नहीं जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया है और अब आप उस हसनैन नुमानी का ऑडियो क्लिप सुनिए, फिर मैं आगे बहुत कुछ बताऊंगा, आपको खुलासा करूंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर वो ये चाहते हैं कि इस मसले पर बैठ के बात करें तो दरवाज़ा खुला हुआ है और अब हम इस तलाश में हैं कि किसी तरह इनके उलमा अब हमसे बात कर लें और हम लोग इसके लिए तैयारी में। आज तक इज्तिमा था, थोड़ा रुके हुए थे, कल से इंशाअल्लाह कुछ कोशिश शुरू करेंगे। बहुत हुआ किसका ईमान और किसका कुफ्र बैठ जाए, उसके बाद सब समझ लिया जाएगा कि कौन क्या करता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। बिरादरान इस्लाम, 15 दिसंबर 2023 को शहर मालेगांव में आयशा नगर कब्रिस्तान के गेट की इफ्तिताही तकरीब में फ़कीर कादरी का बयान हुआ, जिसमें हमने अपने बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ का ऐलान इस अंदाज़ में किया कि जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उन पर उलमाए हरमैन शरीफैन ने कुफ्र का फ़तवा दिया, जिसको इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपनी किताब हुस्सामुल हरमैन में शाये फरमाया। जिस वक्त ये ऐलान हुआ, जाहिर सी बात है गयूर सुन्नी मुसलमानों ने जो मिंबर पर थे और पब्लिक में थे, सब ने उसकी तायीद और तस्दीक की। उसके बाद मैं सफ़र पर रवाना हो गया। कल मुझे इत्तला मिली रात में कि मेरी उस तकरीर और उस ऐलान से कुछ मेंढकियों को ज़ुकाम हो गया और एक साहब जिनका नाम मौलवी हसनैन महफूज नौमानी देवबंदी बताया जाता है, उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। मौलवी हसनैन महफूज नौमानी का चैलेंज मुनाजरा उलमाए अहले सुन्नत को मंजूर है। अगर वो चैलेंज मुनाजरा की तहरीर इरसाल कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात आला हज़रत के मुत्तबे पैरोकार किसी मुसलमान को काफिर कहना हराम समझते हैं, लेकिन अगर कोई कलमा गो कुफरिया अकीदा रखता है तो उसे ज़रूर काफिर व मुर्तद मानते हैं। जैसे ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने अक़ायदे कुफरिया के सबब काफिर व मुर्तद है और इसके कायल उलमाए देवबंद भी हैं। इसी तरह देवबंदियों के अक़ायदे बातिला भी कुफरिया हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में हुक्म कुफ्र बयान करना किसी मुसलमान को काफिर कहना न हुआ। मसलन देवबंदी जमात के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इल्म मुबारक को जानवरों से, पागलों से और बच्चों से तशबीह देते हुए वो लिखते हैं, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बक़ौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़्त तलब अम्र ये है कि
उस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल? अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अरब शरीफ से हुस्सामुल हरमैन के तमाम मुसद्दिकीन उलमाए अहले सुन्नत थे, लेकिन नज़रियाती एतबार से जो उलमा मौजूदा सऊदी हुकूमत के ज़ेर असर थे या हैं वो सब के सब नजदी वहाबी हैं। उनके नज़रियात वही हैं जो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के थे। उन्हीं लोगों ने उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत को कत्ल किया, सहाबा व अहले बैत के मज़ारात को मिस्मार किया, उनके मकाबिर पर बिलडोज़र चलाए और गुंबद खज़रा को शहीद करने की नापाक कोशिश की। ऐसे जालिम, सफ़ाक, कातिल और सहाबा व अहले बैत के गुस्ताख आपके नज़दीक उलमाए हक़ हो सकते हैं, हम अहले सुन्नत बरेलवियों के नज़दीक नहीं और हरगिज़ नहीं। मौलवी हसनैन महफूज नौमानी देवबंदी ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उनका अक़ीदा वहाबियों नजदियों की तरह है और वहाबियों ने जो जुल्म व सितम अहले हरमैन पर ढाएँ वो उससे मुत्तफ़िक हैं। मौलवी हसनैन महफूज नौमानी देवबंदी, आपने उलमाए अहले सुन्नत को मुनाज़रे का चैलेंज दिया है। बिहम्दिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के जलीलुल क़द्र, मोतबर व मुस्तनद उलमाए रब्बानियीन मुनाज़रे के लिए तैयार हैं। मौलवी हसनैन साहब, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने जब उलमाए अहले सुन्नत को मुनाज़रे का चैलेंज किया है तो अब आप भागेंगे नहीं और आप जुर्रत दिखाएंगे और जल्द से जल्द आप, उम्मीद है कि बल्कि 72 घंटों में ही जो है वो मुनाज़रे का तहरीरी चैलेंज हमें रवाना करेंगे और हम तहरीरी तौर पर उसका जवाब देंगे। आप तहरीर जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह पर नमाज के औकात में रवाना करें, वहाँ के इमाम साहब हज़रत मौलाना हाफिज़ गुफ़रान साहब के सुपुर्द कर दें और इंशाअल्लाह ताला जैसी आपकी तहरीर आती है चैलेंज की, हम उसका जवाब फ़ौरी तौर पर तहरीरी तौर पर इंशाअल्लाह ताला दे देंगे। सोशल मीडिया पे इन दोनों की ऑडियो मौजूद है, सैयद अमीनुल कादरी साहब का और हसनैन नोमानी साहब का, दोनों का ऑडियो मौजूद है। तो जब मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिए तो हसनैन नोमानी ने कहा कि आप लेटर पैड दीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख को सैयद अमीनुल कादरी साहब ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हसनैन नोमानी का नाम से और अपने नाम से लेटर पैड जारी किया। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो जारी किया, जारी करने के बाद अब इनकी भागना चालू हो गया इनको। अब जब ये लेटर पैड जारी कर दिए और जारी करने के बाद जब उसके तरफ से कुछ जारी नहीं हुआ तब जाके FIR भी दर्ज हुआ। बहुत सारी ऐसी वहाँ पे बातें हुआ और होने के बाद ये नोमानी चुपचाप रह गया, कुछ नहीं जारी किया। FIR दर्ज हो गया, होने के बाद इसके तरफ से कुछ जवाब नहीं आया। हमारे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने लेटर पैड जारी कर दिए मगर इसके तरफ से कुछ जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने के बाद एक मौलवी है देवबंदी, इस देखिए इस चेहरे को, इसका नाम है समीउल्लाह कासमी और ये चिरकुट बवासीरी क्या बोल रहा है, सैयद अमीनुल कादरी को मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ, फसादुल कादरी को मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी डिंगे मार रहा है इस वीडियो में। अब वीडियो में सुनाऊंगा मैं आपको। तो ये आया बीच में कूद गया, उधर दोनों की बातें चल रही है, बीच में कूद गया। कूदने के बाद अब ये मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है। अब एक तो लेटर पैड सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जारी कर दिए और हसनैन नोमानी ने जारी नहीं किया और ये बीच में कूद गया। अब देखिए ऐसे ऐसे नमूने पड़े हैं देवबंदियों में। ये बीच में कूद गया और कूदने के बाद चैलेंज ये दे रहा है अलग से। तो पहले इस क्लिप को आप सुनिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मौलाना फसादुल कादरी
सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कोहराम मचा रखा है। मौलाना अमीनुल कादरी नहीं है, ये मौलाना फसादुल कादरी है। बताइए, उलमा को अंबिया के वारिस कहा जाता है और ये पूरी दुनिया के लोगों को काफिर बना रहे हैं। मैं बरेलवी उलमा को कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लें, जितने भी उलमा हैं, अइम्मा किराम हैं, खुतबा हैं, कब तक दूसरे को काफिर बनाते रहोगे? तुम्हारे आबा व अजदाद ने भी हजारों को काफिर बना दिया, हजारों को काफिर कहा, हजारों को दीन से खारिज कर दिया। कब तक काफिर बनाओगे? कब तक उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात को काफिर बनाते रहोगे? उलमाए देवन को कब तक तुम मुर्तद कहते रहोगे? तुम कैसी कैसी बात करते हो। ये अमीनुल कादरी नहीं, ये फसादुल कादरी है। ये जुमा के एक बयान देकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे कई मुल्क में ये कुरान बर्पा कर दिया है। बताइए, 4 जयीद आलिमों को इन्होंने काफिर करार दिया और ये कह रहे हैं, ये फसादुल कादरी कह रहा है कि उलमाए हरीमैन शरीफैन, हुस्सामुल हरमैन के अंदर वो मोहर लगा दिया है और कहा है कि 4 आलिम काफिर है। हम इनको कहना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, फसादुल कादरी से और बरेलवी उलमा से कहना चाहता हूं, कब से तुम उलमाए हरीमैन को मानने लगे? कब से मानने लगे? उलमाए हरीमैन के पीछे हजरत आला हजरत नमाज नहीं पढ़ते हैं। उलमाए हरीमैन शरीफैन के पीछे आपकी नमाज नहीं होती है। आप जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो आप तो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं। बोलते हैं इमाम हरीमैन काफिर है, मुसलमान नहीं है, तो कैसे नमाज होगी? और आप नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। और ये फसादुल कादरी क्या कह रहा है कि उलमाए हरीमैन शरीफैन का मोहर है, उन्होंने काफिर करार दिया। मैं अमीनुल कादरी को चैलेंज करता हूं, मौलाना हसनैन महफूज नोमानी से बाद में मुनाजरा करना, पहले आप हमसे मुनाजरा कर लो और मैदान में आओ। हम मुनाजरा करना चाहते हैं आपसे। हम लोगों ने इस चिरकुट बाबा सेठी को आप लोगों ने सुन लिया। जब देखा कि उसकी ऑडियो और ये लेटर पैड जारी नहीं हो रहा है, तो अब मैं बीच में कूद जाता हूँ और कूद गया। अरे तुमको कूदना था तो जाता, किसी तालाब में कूद जाता, मर जाता, सड़ जाता, गल जाता। तुम इस बीच में क्यों आ गए? और आया तो देखिए, बोलता है मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ सैयद अमीनुल कादरी साहब को। फसादुल कादरी साहब बोल रहे हो? हाँ, तो मैं उनको बता दूँ, सुन समीउल्लाह कासमी, मेरी वीडियो क्लिप तुम ध्यान से सुनना। हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, और मुनाजरे का नहीं, मुबाहिले का। अगर तुम में दम खम है, तुम्हारा बाप एक और माँ नेक है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मुबाहिले का। तू आ जा कहीं भी या हमें बुला ले। मेरा नंबर मैं शो कर रहा हूँ 7710917512, और मेरा नंबर एनी टाइम चालू रहता है 24 आवर्स, और मेरे इस चैनल पे नंबर हमेशा रहता है। समीउल्लाह कासमी, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, अगर एक बाप का तू है, तुम्हारा बाप एक और माँ नेक है, तो तुम मेरे चैलेंज का जवाब ज़रूर देना अपने वीडियो के ज़रिए से, और अपना नंबर शो करना, या तुम मुझे डायरेक्ट कॉल करना। तुम अपने नंबर से, तुम अपने एक बाप की औलाद है तो वीडियो पे आके 4x4 के कमरे में आके बातें करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सामना करना इतनी आसान नहीं है जिस तरह तुम्हारा हसनैन नुमानी भाग रहा है। और तुम बोलते हो कि हुस्सामुल हरमैन का नाम लेता है, वहाँ के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। अरे वो तो अभी की बात है, कितने समय की बात है। और ये जो तुम्हारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा, ये तो बहुत पहले की बात है। वहाँ पे जो आलिम दीन थे वो सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम दीन थे। आज के दौर का जो आलिम दीन था नहीं था तुम्हारा, जो तुम अभी बात कर रहे हो उसके पीछे नमाज पढ़ने का। हम किसी भी वहाबी देबंदी बद मजहब बद अकीदे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। कान खोल के सुन ले। और तुम्हारा जो 4 अकाबिर जो कुफ्र किया है उसके वजह से वो काफिर हुआ है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मैं आज भी कहता हूँ, अगर उसके कुफ्र होने में कोई शक भी करेगा, वो भी काफिर है। वो काफिर है। तुम्हारे 4 अकाबिर जो है। और ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से है। बहुत पहले से इस पे बहस चल रहा है। जब सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये बातें बताया है आवाम के बीच, तो चैलेंज जब कबूल किया है तो किस लिए किया है? मुनाजरा करने के लिए ना। क्यों नहीं आया सामने? क्यों नहीं आ रहे हो? हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे सैयद अमीनुल कादरी साहब को सलामत रख। और वो एक ऐसा बंदा है जो किसी से डरता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर इतनी
मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, इतनी मोहब्बत है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूँ। और वो मुबाहिला का भी चैलेंज किए हैं, दूसरी ऑडियो में मुबाहिला का भी चैलेंज किया है, लेकिन चैलेंज कबूल करने का तुम्हारे अंदर दम खम नहीं है। और तुम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, वहाँ पे झगड़ा फसाद होगा। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तुम्हारे तरफ से भी पुलिस वाले होंगे, हमारे तरफ से होंगे, सारा मतलब लिखित होगा, वहाँ पे सब चीज़ होगा, तो फसाद कैसे होगा? तुम ये सब सारी बातें जो है भागने की तैयारी कर रहे हो, भागने की बातें कर रहे हो। जब मुनाजरा नहीं करना था तो चैलेंज क्यों किया? तुम लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो, हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। हम लोग जो बात सामने बोलते हैं वही हर जगह वही बात बोलते हैं सेम। और 4x4 के कमरे में बात बोलने वाला हम लोग नहीं काम करते हैं। और तुम समीउल्लाह कासमी, तुम बीच में आ गए, तुम्हारे मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी भी इस बीच में आया था। मगर हकीकत मैं बताता हूँ मुसलमानों, जब ये सारी बातें हो गया है तो इसके मौलवी जो मुफ्ती इस्माइल कासमी करके है, मुफ्ती इस्माइल कासमी करके है, जब ये सारी बातें जब फैल गया चारों तरफ, तो वो बीच में आया और ये कहा कि मालेगांव जो है वो जगह मतलब एक अच्छे मतलब फसादी नहीं, जैसे मसलक के ताल्लुक़ सब अपने अपने मतलब अच्छे मतलब इखलाक सब रखते हैं। भाई अच्छे इखलाक रखते हैं तो तुम्हारा ये हसनैन नुमानी बीच में कूदा क्यों? और तुम लोग बोलते हो कि मतलब झगड़ा फसाद का ये है, इसलिए मतलब ये सब मतलब बातें, बहुत सारी बातें ऐसे लाकर उसको रद्द कर रहे हो। वाह रे वाह, मुनाजरे का चैलेंज किए हो और तुम्हारी तरफ से उसका रद्द भी हो रहा है, मतलब मुनाजरा नहीं करोगे। तुम लोग को क्या बताया जाए साले, तुम लोग तो बीच में कूद जाते हो, लेकिन मुनाजरे की हैसियत नहीं रहता और मुनाजरा करते रहते हो। तो पहले आप लोग इस मौलवी की, इस मुफ्ती इस्माइल कासमी का ऑडियो सुन लीजिए, जो नुमानी नहीं तैयार हुआ और लेटर पैड नहीं जारी किया उसके ताल्लुक़ से, और ये वीडियो के जरिए से बता रहा है। आप सुने पहले, फिर बातें करता हूँ। हमारा ये शहर बहुत हसास शहर है। मालेगांव की अपनी एक तारीख़ रही है। उस तारीख़ के पेश नज़र माजी में कभी मसलक को लेकर के मालेगांव में बहुत शिद्दत थी, लेकिन तमाम मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले संजीदा अफराद और शहर के अंदर अमन व अमान बहाल रहे, इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की। आज सूरत हाल ये है कि जो आज मसलकी तनाज़ा खड़ा किया गया है, इस बात को लेकर के शहर में जितने संजीदा अफराद हैं सभी को ये बात बुरी लगी कि इस तरह का कोई मामला उठा करके शहर के अंदर आपस में ताल्लुकात को ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। ये दुनिया है। किसी शायर ने कहा है कि चमन में इख्तिलाफ़ रंग व बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। और आज 1400 साढ़े 1400 साल का अरसा गुज़र गया। इस पूरे अरसे के अंदर ना किसी ने किसी को ख़त्म किया हो ऐसा नहीं रहा, सब हैं और रहेंगे। जैसे माजी में हमारे शहर के अंदर मुनाजरे होते रहे, हिंदुस्तान में मुनाजरे होते रहे, लेकिन उन मुनाजरे का हासिल कुछ नहीं रहा। हार जीत के बग़ैर मजलिस ख़त्म होती है, प्यार मोहब्बत से बात शुरू होती है, मामले में शिद्दत आती है, गाली गलौज तक बात पहुंचती है, झगड़ा होता है। ये मुनाजरे की तारीख़ रही है। और कोई देवबंदी बरेलवी मसलक इख्तियार नहीं करता और कोई बरेलवी देवबंदी मसलक इख्तियार नहीं करता। तो ये जो सूरत हाल मुनाजरे की है, ये हासिल इसका कुछ नहीं है, सिर्फ़ लोगों के दरमियान दूरी पैदा होती है। और आज के इस टाइम में हालात ऐसे हैं कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन जो लोग हैं वो किसी मुसलमान को अगर टारगेट करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये शिया है या सुन्नी है, ये नहीं देखते कि ये देवबंदी है, तबलीगी है, बरेलवी है, रिजवी है, अशरफ़ी है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है, चाहे वो किसी भी मसलक और धर्म मसलक से ताल्लुक़ रखता हो। आज हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को एक दूसरे का मुआविन बन के रहना चाहिए, मुआनिद और मुखालिफ बन कर के नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग इस तरह सफ़ों में बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए हम बहुत नर्म लुकमा बन जाएंगे और सामने वाले जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं वो बहुत आसानी के साथ टारगेट करेंगे और लोग ये सोच के बैठे रहेंगे कि भाई अपना आदमी नहीं, और आदमी मारा जाता रहेगा। इस तरह की सूरत हाल शहर की बनेगी। आज 15 दिन पहले जो आयशा नगर कब्रिस्तान के बाब मुसन्ना के इफ्तिताह के मौके पर जलसा हुआ था, उसमें अमीनुल कादरी साहब ने जो कुछ भी कहा ये कोई नई बात नहीं। इस बात को ले करके
100 साल से ज़्यादा अरसे से बहस व मुबासा मुनाजरा हुआ, हासिल कुछ नहीं रहा। गड़े मुर्दे उखाड़ना और उसको बुनियाद बना करके अमन व अमान और आपस के ताल्लुकात को ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। और इस मामले में डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा संजीदा है। डिपार्टमेंट इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर ये झगड़ा शुरू हुआ, मुनाजराबाजी शुरू हुई, तो मालेगांव ही नहीं, नासिक ज़िला ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र इसकी लपेट में आ सकता है। जाहिर बात है, मुनाजरे के लिए महाराष्ट्र से बाहर से फिर कोई बिहार से मुनाजिर को बुलाएगा, कोई यूपी से मुनाजिर को बुलाएगा और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं और दिलों में दूरी पैदा होती रहेगी और मसलक को लेकर के लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। शहर के संजीदा लोगों की गुजारिश ये है कि दोनों तरफ के लोगों को मौजूदा माहौल और हालात को देख करके चलना होगा, कंप्रोमाइज़ करनी होगी और जिस तरह मिलजुल करके आज हम लोग इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, वही सूरत हाल बाकी रहना चाहिए। तो ये मुफ्ती इस्माइल कासमी था, जो हसनैन नुमानी का ही कुछ करीब होगा या उसका उस्ताद होगा, जो भी होगा उसका, तो वो सामने बीच में आया और न्यूज़ मालेगांव के तरफ से आया, इस चैनल पे आया है, वीडियो अपलोड हुआ है। और ये वीडियो अपलोड हुआ है तो मैंने जब सर्च मारा तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कमेंट जो है, कमेंट नीचे करने का वो भी ऑफ़ कर चुका है, ऑफ़ करके रखा है ताकि कोई कमेंट ना करे। वीडियो जारी कर दिया कि मुनाजरा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, झगड़ा फसाद लड़ाई ये सब सारी बातें होता है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, बहुत सारी ऐसी बातें बताया और ये वक्त नहीं है मुनाजरे करने का, ये एक होने का वक्त है, बहुत ऐसी बातें उसमें कर रहा है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी हमेशा वही बात कहे हैं जो इन्होंने गलत करके रखा है, गुस्ताखी करके रखा है। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने तो सिर्फ इन लोगों को गुंडा बताया, गुंडा, और हम कहते हैं गुंडा तो बहुत छोटी बात है, तुम लोग गुस्ताख हो गुस्ताख, यानी काफिर हो काफिर। और समीउल्लाह कासमी, मैं तुम्हें मुबाहिले का चैलेंज दिया हूँ, कबूल कर फिर इस गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेना कि हमारे अंदर कैसा मोहब्बत है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब तुम लोग बोलते हो गुस्ताखी नहीं की हो, अरे तुम्हारे वजह से तो अवाम एक दूसरे से दूर हो गया, इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी की हो। आज इतने समय से हमारे अहले सुन्नत व जमात के जो आलिम उलमा है, जो ये बोलते हैं तुम लोगों पर, जो बताते हैं कि तुमने ऐसी सी हरकतें किया है और तुम लोग मानते नहीं हो, आओ ना उसी पे बात करो, जो तुम्हारे चार अकाबिर काफिर है उसी पे बात करो ना। तो मेरा नंबर इस पे हमेशा रहता है हमारे चैनल पे, समीउल्लाह कासमी, और जितने भी हमारे देखने वाले वीडियो हजरात भाई बहन हैं, सबको मैं ये कहूँगा कि इस कमेंट में लिखे और इस समीउल्लाह कासमी को आने को कहे या वीडियो के जरिए से अपना वीडियो जारी करे। जारी करने के बाद इंशाल्लाह जहाँ बुलाएगा या हम जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाए और मुबाहिला कर ले, फिर उसमें साबित हो जाएगा कौन हक पे है और कौन नाहक है, कौन बातिल है, उसमें हक और बातिल समझ में आ जाएगा। तो तुम्हारा मौलवी तो अब मतलब चला गया, भाग गया, लेकिन तुम बीच में आ गए हो, तो बीच में आ गए हो तो भुगतो और आओ सामना करो। अब हम तुम दोनों सामना करेंगे इंशाल्लाह, तुम्हारा और हमारा रहेगा। अब वो दोनों को अब छोड़ दीजिए, अब तो किस्सा ही उधर ख़त्म हो गया, लेकिन तुम बीच में कूदे हो तो अब तुम आ जाओ, सामना कर लो हमसे। मेरा नंबर हमेशा इस पर जारी है। तो इस वीडियो क्लिप को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह ताला तमाम जितने भी हमारे अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, सबको सलामत रख और उनके रिज़्क़ में बरकत दे और उनको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।